जय हिंद बच्चों, मैं श्री कुमार नायर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, उसके बाद ये चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूले में आपको बेसिकली ट्रायंगल के एरिया निकालने के बारे में बताया जाता है और ट्रायंगल का एरिया जो रहता है उसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ट्रायंगल के तीन साइड्स होते हैं, ए, बी और सी। इस साइड को सपोज हमने ए कहा, इसको बी और इसको सी। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर। सेमी का मतलब होता है आधा, आधा पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का क्या रहेगा, आधा। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा, एस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। जहां पे एबीसी क्या है बच्चों, ट्रायंगल के तीन साइड है। तो हमारा जो हीरोन्स फॉर्मूला है उसमें एस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हीरोन्स फॉर्मूला है हमारा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। इसमें एस यानी क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर दो तरीके से निकाल सकते हैं। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। पहला तरीका ये हो गया अगर पेरीमीटर दिया है तो। लेकिन अगर ट्रायंगल के साइड्स दिए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी साइड्स को प्लस करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो बच्चों बेसिकली इसी फॉर्मूले से पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ एक फॉर्मूला और एक्स्ट्रा लगता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है बच्चों उसके सभी साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर, वेयर a इज साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो हमको बच्चों सिर्फ दो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, या तो इससे एरिया निकाल सकते हो या इससे एरिया निकाल सकते हो, बाकी किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों शुरू करते हैं हम इसका एक्सरसाइज 10.1। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। स्कूल अहेड लिखा हुआ है और वो कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब उसके हर साइड क्या होंगे, सेम। सपोज ये ट्रायंगल है एबीसी और इसके अंदर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ये ऐसा लिखा हुआ है स्कूल अहेड। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है इसका हर साइड ए है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अब इस सिग्नल बोर्ड का हमको क्या फाइंड करना है, एरिया। अगर इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 180, हमको क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों, पेरीमीटर दिया है 180। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ पे कितने साइड है, 3, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों का लेंथ कितना होगा, ए। तो पेरीमीटर हो जाएगा a प्लस ए प्लस ए इक्वल टू 180। a प्लस ए प्लस ए कितना होगा, 3a इक्वल टू 180। तो a आ जाएगा आपका 180 डिवाइडेड बाई 3, a आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। ये हो गया √3/4। a का वैल्यू कितना है, 60। तो हम यहां लिख देंगे इन प्लेस ऑफ a 60 का स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/4। 60 का स्क्वायर मीन्स क्या होगा, 60 इंटू 60। अब 50 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 900, साथ में क्या आ जाएगा, √3। तो ये हो जाएगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा बच्चों, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ये एक फ्लाईओवर है बच्चों और इस फ्लाईओवर के ट्रायंगुलर पोर्शन को किस चीज के लिए यूज किया गया, एडवर्टाइजमेंट के लिए। इस पोर्शन को एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया गया। द साइड ऑफ वॉल्स आर, इसके वॉल्स के साइड दिए हुए 122 मीटर, ये 22 मीटर और ये 120 मीटर। तो बच्चों जो पहला साइड है उसको अगर हम a मानते हैं, इसको हम b मानते हैं और इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, c। ठीक है।
तो द एडवर्टाइजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट बच्चों थोड़ा सा ज्यादा है। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 5,000 रुपीस। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है? 5,000 रुपीस। अ कंपनी हैड वन ऑफ इट्स वॉल्ट फॉर 3 मंथ। ये लेकिन जो कॉस्ट है बच्चों 1 साल का है। अब इसमें देख के ही पता चल रहा है कि इसका बजट बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए एक कंपनी ने इसको कितने मंथ के लिए हायर किया? 3 मंथ के लिए। तो उस कंपनी को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा ये हमें फाइंड करना है। बच्चों क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिएगा। एक फ्लाईओवर है, इसके नीचे एक ट्रायंगुलर पोर्शन है जिसको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करते हैं, और इसका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट दिया हुआ है 1 साल का 1 मीटर स्क्वायर का रेट है 5,000 रुपीज। 1 साल का 1 मीटर स्क्वायर का, तो इसका टोटल एरिया कितना है ये हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा। और ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लिखना पड़ेगा S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। और बच्चों आपको मालूम है यहां पर A का वैल्यू हमने कितना कंसिडर किया? 122। B का हमने वैल्यू कितना कंसिडर किया? 22। B का वैल्यू कितना है? 22। और C का वैल्यू है 120। C का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 120। अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो ये कितना आ जाएगा? 2 + 2 4, 2 2 4 2 6 264। तो S आ जाएगा 132। तो S कितना आ गया बच्चों हमारा? 132। अब S अगर 132 आ गया तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ठीक, अब यहां पर हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए S का वैल्यू कितना है बच्चों? S का वैल्यू है 132। इस 132 में पहले क्या करेंगे? A को माइनस करेंगे। A कितना है? 122। फिर इस 132 में हम B को माइनस करेंगे। B कितना हमारा? 22। फिर इस 132 में हम C को माइनस करेंगे। C कितना है? 120। C कितना है? 120। तो यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 132 इंटू 132 में 122 को माइनस किए कितना आ जाएगा? 10। 132 में 22 को माइनस किए तो कितना आएगा? 110। 132 में 120 को माइनस किए तो 12। तो बच्चों इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर चुके हैं। अब हमको इसको ब्रैकेट के स्क्वायर रूट के बाहर निकालना है। बच्चों ये जो 132 है इसको मैं अगर ब्रेक करूं तो ये आ जाएगा 12 इंटू 11। 132 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 इंटू 11। 10 एज इट इज। 11 110 को लिख सकते हैं 11 इंटू 10, और ये आ गया 12। तो बच्चों आप यहां देख रहे हो जो वैल्यू रूट के अंदर 2 बार रहती है हम उसको एक बार बाहर लिख देंगे। 12 कितने बार है? 2 बार, तो हम उसको बाहर लिख दिए। 11 कितने बार है? 2 बार, तो हम इसको क्या लिख दिए? बाहर। और फिर 10 भी 2 बार है तो इसको बाहर लिख दिए। 12 इंटू 11 132। 132 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो ट्रायंगुलर शेप है जहां पे हमें एडवर्टाइजमेंट करना है इसका एरिया कितना है? 1320 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों बजट के थोड़ी सी ध्यान रखें हम। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है? 5,000 रुपीज। तो 1320 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं कॉस्ट से। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹5,000। 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना है? 5,000। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, अब कितने मीटर स्क्वायर का निकालना है? 1320 मीटर स्क्वायर इज, तो हम क्या करेंगे? 5,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1320 से। ये 40 हो जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है, ये 40। फिर 5 2 जा कितना होगा? 10, 1 कैरी। 5 3 जा 15 और 1 16, 1 कैरी। 5 1 जा 5। इतना बजट आ जाएगा। मतलब कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एड फॉर 12 मंथ, ये किसके के लिए है? 12 मंथ के लिए। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ एड फॉर 1 मंथ निकालना है। 12 महीने के लिए इतना कॉस्ट है, तो 1 महीने का कॉस्ट आप कैसे निकालोगे? 66 लाख को आप किससे डिवाइड कर दोगे? 12 से।
तो 1 महीने का कॉस्ट आएगा। पर जो कंपनी हायर करना चाह रही है इसको, वो कितने मंथ के लिए हायर कर रही है? 3 मंथ के लिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमारा कॉस्ट है 1 महीने का, उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से, क्योंकि ये 1 महीने का कॉस्ट है। हमको कितने महीने के लिए चाहिए? 3 महीने के लिए। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 मंथ, तो हम उसको 1 मंथ के कॉस्ट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। तो हो जाएगा 3 4 12, फिर 4 से इसको काट देते हैं। तो ये आ जाएगा 16,50,000, 16,50,000 रुपीज 3 महीने का कॉस्ट होगा। इस तरीके से बच्चों आप इसका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट निकाल सकते हैं या इसका रेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों? देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। एक पार्क है, इसमें स्लाइड है। One of its sidewall has been painted in some color with a message keep the park green and clean। अब यहां पे दिया हुआ है keep the park green and clean। पार्क को आपको क्या रखना है? ग्रीन और क्लीन रखना है। If the sides of the wall are 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों? यहां पर एक का लेंथ दिया हुआ है, तीन ट्रायंगल के 3 साइड है। एक का लेंथ कितना दिया है? 15 मीटर। दूसरे का लेंथ कितना दिया है? 11 मीटर। और थर्ड का लेंथ दिया है 6 मीटर। अब आपको पूछ रहा है इस जगह पे हमको क्या करना है? पेंट करना है। तो कितने एरिया में पेंट करना है? आपको क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें आपका एस क्या होता है? एस होता है सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। दैट इज a का वैल्यू कितना होगा? 15, b का वैल्यू 11 और c का वैल्यू कितना होगा? 6। इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26 प्लस 6 32/2। देयरफॉर s कितना आ जाएगा आपका? 16। आप एक चीज देख रहे हैं बच्चों, हर डायमेंशन किसमें दिया हुआ है? मीटर में। तो इसका आंसर आ जाएगा 16 मीटर। अब हमें क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो हम हर जगह s की जगह क्या लिख देंगे? 16। 16 मीटर माइनस 15, 16 मीटर माइनस 11, 16 माइनस 6। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 16। 16 माइनस 15 कितना होगा? 1। 16 माइनस 11 कितना होगा? 5। 16 माइनस 6 कितना होगा? 10। अब यहां पे बच्चों हम क्या कर सकते हैं? इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस 16 को अपन क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 4, 5 एज इट इज। 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2। तो आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पे 4 2 बार है, तो एक बार कहां लिख देंगे? बाहर। 5 2 बार है तो उसको बाहर लिख देंगे। अंदर √2 बेचारा बच जाएगा। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा? 20√2 मीटर स्क्वायर। क्योंकि यूनिट मीटर में दिया बच्चों, इसलिए यूनिट इसका क्या होगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज 2 साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। आपको 2 साइड दिया हुआ, पहले साइड को हम 18 ले रहे हैं और दूसरे साइड को कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। तीसरा साइड आपको फाइंड करना, वो नहीं दिया है। और पेरीमीटर दिया है 42। पेरीमीटर कितना दिया बच्चों? 42। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का प्लस करेंगे, a प्लस बी प्लस सी। a का वैल्यू कितना है? 18, b का वैल्यू कितना है? 10, तो c आपका फाइंड हो जाएगा। 18 प्लस 10 28 प्लस c इक्वल टू कितना होगा? 52। c इक्वल टू आ जाएगा 42 माइनस 28। 42 और 28 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। तो C का वैल्यू आ गया आपका 14। अब बच्चों यहां पे आपको क्या करने बोल रहा है? फाइंड द एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले निकालना पड़ेगा सर्फ सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। बच्चों a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? पेरीमीटर। और क्वेश्चन में पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 42। तो इन प्लेस ऑफ पेरीमीटर हम क्या लिख देंगे? 42।
तो इसका आंसर आ जाएगा 21। एस का वैल्यू कितना आ गया 21। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको निकालना है तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको मालूम है कितना होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहां पे एस की वैल्यू कितनी है 21, 21 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 18, 21 माइनस 14 सॉरी 10, फिर 21 माइनस 14। बच्चों हमने किया क्या, हमने ए की, बी की और सी की वैल्यू को पुट कर दिया। जब ए बी सी की वैल्यू आप पुट कर देते हो तब इसके बाद आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। 21 और 18 को माइनस किए तो कितना आएगा 3, 21 और 10 को माइनस किए तो कितना आएगा 11, और 21 और 14 को माइनस किए तो कितना आएगा 7। बच्चों यहां पर आप देख रहे हो ये है 21 और 3 7 सा भी कितना होगा 21 और यहां पे बच गया 11। तो 21 इंटू 21 दो बार आया तो इसका आंसर आ जाएगा, जो भी वैल्यू रूट के अंदर दो बार आती है तो उसको एक बार हम बाहर लिख देते हैं, रूट 11 अंदर बच जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप एरिया निकालेंगे तो यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट रहना चाहिए, तो इस सेंटीमीटर का हम क्या लिख देंगे स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो, ट्राइंगल के साइड्स को हम क्या कंसीडर करते हैं ए बी और सी, लेकिन ए बी सी जो है वो रेशियो में दिया हुआ है तो हम इसको कुछ ऐसा लिख लेते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी 12 रेशियो 17 रेशियो 25। बच्चों हमेशा याद रखिएगा अगर वैल्यूज रेशियो में दिया हुआ है तो उसका वैल्यू हो जाएगा, ए का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 12x, ए का वैल्यू हम क्या लिख देंगे 12x, बी का वैल्यू हम क्या लिख देंगे 17x और सी का वैल्यू लिख देंगे 25x। तो एबीसी लिख दिया हमने। पेरीमीटर हमको दिया है 540, पेरीमीटर हमको कितना दिया बच्चों 540। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, ए बी और सी तीन साइड है, तीनों का क्या कर दिए सम। ए की वैल्यू कितनी हो गई 12x, बी की वैल्यू कितनी हो गई 17x, सी की वैल्यू कितनी हो गई 25x इक्वल टू कितना होगा 540। अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो बच्चों आ जाएगा 54x, और यदि मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो 540 को मैं 54 से डिवाइड कर दूंगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 10। अब जब बच्चों हमारा x का वैल्यू 10 आ गया तो हमें अब क्या फाइंड करना पड़ेगा, a कितना है हमारा 12x, b कितना है हमारा 17x और c कितना है हमारा 25x। तो a की वैल्यू क्या होगी 12 इंटू 10, b की वैल्यू क्या होगी 17 इंटू 10, c की वैल्यू होगी 25 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 170 और ये हो जाएगा 250। तो आप देख रहे हैं बच्चों a आ गया, b आ गया और क्या आ गया आपका c। abc आने के बाद अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालने का तरीका क्या बच्चों, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। पर यहां पर आप देख रहे हो आपको क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, तो सेमी पेरीमीटर निकालने का बेटर वे है पेरीमीटर को ऑफ कर दो। पेरीमीटर कितना दिया 540 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 270। तो बच्चों हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया 270। अब हमको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हो जाएगा, हम एस की जगह क्या लिखेंगे 270 और ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे 120, फिर बी की जगह पे हम क्या लिख देंगे 170 और सी की जगह पे हम लिख देंगे 250। ठीक है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 270। 270 में अगर मैं 120 को माइनस करूं तो कितना आ जाएगा 150। 270 में मैं 170 को माइनस करूं तो कितना आ जाएगा 100। 270 में मैं 250 को माइनस करूं तो कितना आएगा 20।
अब बच्चों जब ये वैल्यू ऐसा आ गया तो हमारा काम क्या रहेगा, इसको सिंप्लीफाई करना। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमको इसको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 270, 150, 102, तो हम लिख सकते हैं 27 इंटू 10। 150 को क्या लिखेंगे, 15 इंटू 10। 100 को क्या लिखेंगे, 10 इंटू 10। और 20 को 2 इंटू 10। तो आप देख रहे हो बच्चों 10 कितने बार आया है, 2 बार आया, तो हम बाहर निकालेंगे। यहां भी 2 बार आया तो हम बाहर निकाल लेंगे। तो 10 को हम 2 बार बाहर निकाल देते हैं। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। और कौन बच गया, 2। और कौन बच गया, 10। 10 को अगेन लिख सकते हैं 5 इंटू 2। अब आप देख रहे हो बच्चों यहां पर जो वैल्यू रूट के अंदर 2 बार आएगा उसको हमको 1 बार बाहर लिखना है। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं कौन बाहर आ सकता है। ये 2 बार है, 1 बार बाहर लिख दिए। ये 2 बार है, 1 बार बाहर लिख दिए। 5 2 बार है, 1 बार बाहर लिख दिए। 2 2 बार है, 1 बार बाहर लिख दिए। तो अंदर देख रहे हैं आप बच्चों कुछ नहीं बचेगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 3 जा 9 और 5 इंटू 2 10। 10 इंटू 9 90। 90 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9000। और ये किस में आ जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस तरीके से बच्चों आपका एरिया आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज 2 इक्वल साइड्स। 2 साइड क्या रहते हैं, इक्वल। तो हम सपोज ये मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल है और इसके ये 2 साइड इक्वल है। एक को हमने ए लिया और एक को क्या लिया, बी। तो ए और बी क्या है, इक्वल। अब क्वेश्चन में आगे एक और स्टेटमेंट दिया है कि इसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर कितना दिया बच्चों, 30। और क्वेश्चन में बोला है एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। हर इक्वल साइड कितना है, 12 सेंटीमीटर। दोनों इक्वल साइड कितना है, 12 सेंटीमीटर। पर आपको सी नहीं दिया हुआ, तीसरा साइड नहीं दिया है। तो बच्चों आपको मालूम है पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, 30। ए का वैल्यू 12, बी का वैल्यू 12, सी का वैल्यू पता नहीं। 12 प्लस 12 कितना होगा, 24 प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, 30। तो C इक्वल टू कितना होगा, 30 माइनस 24। C इक्वल टू कितना होगा, 6। ठीक है, C का वैल्यू कितना आ गया, 6। अब आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना रहता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर कितना है हमारा, 30। तो 30 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो सेमी पेरीमीटर आ गया हमारा 15। अब सेमी पेरीमीटर आने के बाद अब हमको क्या फाइंड करना है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बच्चों आपने देखा आपका सेमी पेरीमीटर आया था 15। एस का वैल्यू कितना आया, 15। अब इसमें 2 साइड था और दोनों साइड बच्चों क्या थे, इक्वल। और दोनों इक्वल साइड कितने थे, 12। यानी ए का वैल्यू भी 12 और बी का वैल्यू भी कितना था, 12। सी जो था हमारा उसको हमने कितना फाइंड किया था, 6। तो हमने ए बी सी और एस की वैल्यू पुट कर दी। अब हमको सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या लिखेंगे, ये है 15 और 15 और 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3। 15 और 12 को माइनस करेंगे तो अगेन 3। 15 माइनस 6 कितना होगा, 9। तो ये हो जाएगा बच्चों
15 इंटू 9 इंटू 9। देखो बच्चों 3 3 जा कितना हो गया 9। तो आप देख रहे हैं अगेन यहां पर 9 कितने बार आ रहा है, 2 बार। ये जो 15 है इसको आप ब्रेक करोगे तो भी ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो हमारा एरिया आ जाएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हम इसका एरिया फाइंड कर दिए जो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था। तो बच्चों इस तरीके से 9th का एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला कंप्लीट होता है। बच्चों इसके क्वेश्चन एकदम सिंपल रहते हैं, सिर्फ 2 फॉर्मूले और दोनों फॉर्मूले को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, आपसे हर क्वेश्चन बन जाएंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और अपने कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।